हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मैं अपने सुबह सुबह सारे कामों में लग गई हूँ। सुबह उठते ही सबसे पहले तो नहाने के लिए चली गई थी और उसके बाद बाकी के काम मेरे स्टार्ट हो गए। पूजा वगैरह हम लोगों ने कर ली थी और नाश्ता हो गया था। उसके बाद का ये वीडियो मैंने शूट किया है। तो सारी चीज़ों को समेटना, उनको उनकी जगह पर रखना, इतना करते करते काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल जाता है मॉर्निंग का। और लगभग अभी टाइम यही कोई 9 बज रहे थे, क्योंकि अब इनका थोड़ा सा लेट का स्कूल स्टार्ट हो गया है। तो 9 बजे तक ये स्कूल चले जाते हैं। उसके बाद मेरे नॉर्मली बहुत सारे काम रहते हैं, छोटे बड़े, जो होने रहते हैं। और आजकल किचन की और घर की बहुत अच्छे से साफ़ सफाई हो रही है डेली, क्योंकि माता रानी घर में है और माता रानी की स्थापना की हुई है। तो फिर अच्छे से साफ़ सफाई होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ासकर आजकल के टाइम पे तो ज़्यादा ही अच्छे से करना पड़ता है, क्योंकि किचन में भोग प्रसाद अगर बनेगा तो फिर किचन का क्लीन रहना, उसका साफ़ सुथरा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए मैं आजकल ख़ासकर ध्यान रखती हूँ कि बहुत अच्छे से साफ़ सफाई करूँ, जितना नॉर्मल दिन में मुझसे होता है उससे ज़्यादा अच्छे से करूँ। और आजकल जैसे जल्दी उठना हो जाता है, तो सुबह 5 बजे उठने के साथ ही मेरे घर के सारे काम 9 बजे तक निपट जाते हैं, क्योंकि अब इनका स्कूल थोड़ा सा लेट का हो गया है। तो सुबह मैं सबसे पहले नहा लेती हूँ, पूजा वगैरह कर लेती हूँ, फिर नाश्ता बना लेती हूँ, घर की साफ़ सफाई वगैरह सब कुछ इतनी जल्दी निपट जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता कब चुटकियों में सारा काम हो गया। और वाकई में बड़े बूढ़े लोग ना बिल्कुल सही कहा करते थे कि टाइम से अगर घर की बहू बेटियाँ जैसे उठ जाती हैं ना, तो उनका काम भी अच्छे से हो जाता है और घर में ना एक पॉजिटिविटी भी आती है। और चाहे बहू बेटियां हो या कोई भी हो, घर का कोई भी सदस्य हो, उन्हें टाइम से ही उठना चाहिए। और मैं अगर अपनी बात करूं तो हमारे घर में ना सबसे पहले मेरे हस्बैंड उठ जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा जल्दी उठ जाते हैं, सुबह एक बार वॉक पे चले जाते हैं। मुझे वो इसलिए डिस्टर्ब नहीं करते क्योंकि उन्हें पता है कि ये दिन भर काम में लगी रहती है। तो जब इसे उठना होगा, इसका अलार्म लगाया हुआ होगा, उठ जाएगी। कभी ऐसा नहीं होता कि ये कहें कि जल्दी उठो या फिर 4 बजे उठ जाओ, 4 बजे उठ के लग जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता। वो मुझे अच्छे से जानते हैं कि ये अपना काम अच्छे से निभाती है, अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करती है। तो इस हिसाब से ना वो परेशान भी नहीं करते। और मैं अपने टाइम से क्या मतलब 5 बजे तक तो ना मेरी नींद अब अपने आप ही खुल जाती है। दिमाग में एक अलार्म जो होता है ना, वो अपने आप ही सेट रहता है कि इतने बजे तक मुझे उठ जाना है। तो बस यहाँ पे अभी मैं अपने थोड़े बहुत से ये जो एक्स्ट्रा के काम होते हैं ना, इनको इतनी जल्दी निपटाना पॉसिबल नहीं हो पाता, खासकर तब जब आप अपने हाथों से काम कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ों के लिए मुझे थोड़ा सा अलग से टाइम निकालना पड़ता है। मतलब जो कपड़े वगैरह धुलने होते हैं ना, तो उनके लिए थोड़ा सा मुझे टाइम देना होता है। कभी कभार ही ऐसा होता है कि जल्दी हो जाते हैं सारे काम, अदरवाइज़ थोड़ा सा लेट भी हो जाता है। तो अभी उतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, लगभग 9 ही बज रहे थे। 9 बजे तक और सारे काम तो निपट गए थे, लेकिन ये कपड़े धोने का काम रह गया था। तो बस ये मैं अभी कर रही हूँ। और बहुत सारे मैं एक साथ इकट्ठा करके नहीं धुलती हूँ। जब मुझे लगे कि अभी थोड़ा सा हो गया है, ज़्यादा हो गए हैं कपड़े, तो मैं धुल लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि 2-3 बाल्टी एक ही दिन में धुल ली, इतना मेरे बस का नहीं हो पाता है। तो बस यहाँ पर अभी सारे कपड़े वगैरह मैं धुल चुकी हूँ और साथ के साथ वही कॉल पे मम्मी के साथ भी बातों में लगी हुई थी। तो फ्रेंड्स, आजकल नवरात्रे जैसे चल रहे हैं ना, तो आजकल रूटीन थोड़ा सा चेंज हो गया है। कभी कभार ऐसा होता था पहले कि मैं 5:30 बजे उठती थी, तो उतना ज़्यादा मुझे वो फ़ील नहीं होता था। लेकिन आधा घंटा अगर आप पहले उठ रहे हो तो उससे भी बहुत असर पड़ता है आपके डेली रूटीन पे। आजकल मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी महसूस हो रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सुबह उठते सबसे पहले तो ठंडी ठंडी हवा में हम लोग बाहर वॉक करते हैं, छत में चले जाते हैं। आसपास हमारे बहुत ज़्यादा हरियाली है, तो उसे देखकर ना अपने आप ही मन एकदम रिलैक्स हो जाता है। सामने से नदी जाती है, उसकी आवाज़ सुनते ही एकदम सुबह ना, जैसे कहते हैं ना, एकदम फ्रेश मॉर्निंग, तो वो वाली बात हो जाती है सुबह उठते ही। और मैं कोशिश करूँगी कभी कभी मॉर्निंग में भी आपके साथ वीडियो शेयर करूँ, लेकिन 5 बजे इतना अंधेरा रहता है आजकल कि वो वीडियो शूट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कई बार एक आध बार मैं सोचती भी हूँ कि आपके साथ मैं शेयर कर लूँ, लेकिन फिर वही हो जाता है कि अंधेरे में ना वीडियो नहीं बनती है, थोड़ा सा लाइट तो चाहिए ही चाहिए। और अगर मैं फ्लैश ऑन करूँ तो फिर उससे क्या पता चलेगा कि हम अंधेरे में हैं या हम वॉक कर रहे हैं। फ्लैश ऑन करके कुछ नहीं पता चलता। तो अभी बाहर आप लोग देख सकते हो, धूप काफ़ी तेज़ लगी हुई है और अब इतना अच्छा सुकून मिल रहा है धूप में जा कर के, क्योंकि अब ना थोड़ा ठंडा लग रहा है। अंदर रूम में जैसे जाते हैं ना, तो काफ़ी ठंडा सा महसूस होता है। तो मैं कम से कम 5-10 मिनट के लिए ना धूप में खड़ी हो जाती हूँ।
बस अभी एक यही काम रह गया था, ये भी मेरा काम जो है ख़त्म हो चुका है। और इसके बाद मैंने साथ में दाल भी रखी हुई थी बनने के लिए, तो वो भी एक तरफ बन रही थी और साथ ही साथ मेरे सारे काम भी निपटते जा रहे थे। गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं, ऑलमोस्ट सारे ही हो चुके हैं। तो सुबह सुबह सबसे पहले उठते ही जो है मैं क्या करती हूँ, माता रानी की पूजा कर लेती हूँ। सबसे पहले उठ के वही काम रहता है, भोग प्रसाद चढ़ाना, उनकी पूजा करना, साथ में हम लोग आरती करते हैं। तो मतलब नहाने में और उतना रेडी होने में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग ही जाता है, 8 बजे तक का हो जाता है। फिर जैसे हम लोग पूजा कर लेते हैं ना, तो उसके बाद मैं हस्बैंड के लिए नाश्ता बना लेती हूँ। तो अभी जाकर जो है मुझे टाइम मिला था। और मैं क्या करती हूँ ना, नवरात्रों के टाइम पे आजकल मैं ऐसा कर रही हूँ कि सुबह उठ के सबसे पहले मैं मंदिर वाले रूम को क्लीन कर लेती हूँ, वहाँ पे झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ कर लेती हूँ। पूरे घर में एक साथ नहीं मारती हूँ झाड़ू पोछा, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है सुबह सुबह, खासकर जब इनके स्कूल जाने का टाइम रहता है। लेकिन मंदिर वाले रूम में मैं सुबह ही क्लीनिंग कर लेती हूँ, और उसके बाहर वाले रूम में 2 रूम हैं जिनमें मैं सुबह ही कर लेती हूँ। तो अभी सुबह नहाई थी ना, तो बाल भी पूरा मतलब जूड़ा बना के रखा हुआ था, बन बना के रखा हुआ था। और अभी मैंने क्लचर हटाया है, बाल इतने ज़्यादा टूट रहे हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है कि पता नहीं खाने में ना गिर जाएं, इसलिए मुझे बार बार ना क्लचर लगा के रखना पड़ रहा है। तो अभी दाल रखी हुई है, दाल बन गई है, और भी बहुत सारे काम हैं, तो धीरे धीरे करके कर ही रही हूँ। आज मैंने बहुत सारे कपड़े भी धुले हैं, बाहर डाले हुए सारे कपड़े, तो काफ़ी ज़्यादा काम हो गया था। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी पंजीरी बनाना। वैसे तो जब से नवरात्रि स्टार्ट हुए हैं पंजीरी मैंने बनाई है, और माता रानी के भोग के लिए तो बनती ही बनती है। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी, क्योंकि पिछली बार ऐसा हो रहा था कि परसों तो लाइट नहीं थी एक दिन, और उसके पहले दिन मैंने खीर पूरी बनाई थी। तो कल का जो दिन था, कल के दिन का पूरा वीडियो मैंने उतना शूट नहीं किया, लेकिन आज आप लोगों के साथ पंजीरी बनाना शेयर करूँगी। सो चलिए अभी अपने बाकी के काम करते हैं। और अभी मैं यहाँ बाहर आई हुई थी, तो मैं आपको दिखा रही थी, अचानक से मतलब मेरी नज़र ना नदी की तरफ पड़ गई। तो मैंने देखा ये मछुआरे लोग जो है ना, आधी नदी में जाके मछलियाँ पकड़ रहे थे। तो इनका भी ये काम ही है, ये भी अपने घर परिवार को चलाने के लिए काम करते हैं। तो उनको देख कर के ना मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब इमोशनल सा लग रहा था कि कैसे एक पिता अपनी जान जोखिम में डालकर अपने बच्चों के लिए उनके खाने पीने का इंतज़ाम करता है। कैसे आधी नदी में जाकर, मतलब उनका ना सिर्फ सर ही सर दिख रहा था, उतना तो वीडियो में शूट नहीं हो पाया, बट जब मैंने देखा ना तो मुझे बड़ा अजीब सा फील हो रहा था। मैंने कहा इतना ज़्यादा मेहनत हर एक पिता करता है अपने घर परिवार के लिए, और बाद में बच्चे क्या करते हैं अपने परिवार के साथ। तो बड़ा इमोशनल सा ये मोमेंट होता है। समझने वाले के लिए तो सब कुछ है, लेकिन जो ना समझ है वो नहीं समझ सकता है इन बातों को। तो खैर छोड़िए, अभी शाम का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ पर चाय बना रही थी अपने लिए, क्योंकि हस्बैंड तो चले गए थे एनजीओ। तो यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ, और शाम की चाय तो मुझे चाहिए ही चाहिए होती है। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसके बिना नहीं रह सकती। सुबह की तो मैंने बंद कर दी है, सुबह सुबह उठ के मैं नहीं पीती हूँ, लेकिन इस टाइम की ना मुझे ज़रूर चाहिए। तो अदरक लगा हुआ था खेत में, ये ले आए थे अदरक, और मैंने इस टाइम अदरक वाली चाय बनाई है, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है अदरक वाली चाय, खासकर सर्दियों में तो खैर खाना पचा देती है। उसके बाद ना चाय वाय पीने के बाद में मैं यहाँ पे ऑयल गरम कर रही हूँ। तो डबल बॉइलिंग प्रोसेस से मैं हमेशा अपना हेयर ऑयल अप्लाई करती हूँ अपने बालों पे। सो अभी टाइम था तो मैंने कहा चलो कर लेती हूँ। और ये ना नारियल तेल और कैस्टर ऑयल जो कि मैंने आपको बताया था, दोनों मिक्स किए थे मैंने, लेकिन ये दोनों ही जम गए। और अभी इसको थोड़ा सा ऐसे गुनगुना करके लगाओ ना, तो ठंडी सी पड़ जाती है, मतलब पूरा सर ना एकदम अच्छा हो जाता है। तो इससे ही बाल बहुत अच्छे होते हैं। और फ्रेंड्स सच में एक बात बताऊँ, महंगे से महंगे प्रोडक्ट लाने से अच्छा है कि एक अच्छा सा हेयर ऑयल जो कि कोकोनट ऑयल होता है उसको ले आइए, और कैस्टर ऑयल ले आइए, या फिर कोई और ऑयल है आपको जो अच्छा लगता है उसको मिक्स कर दीजिए बस बालों में। उसको अच्छे से अप्लाई कीजिए हर तीसरे दिन में, आप देखना आपके बाल ना झड़ना बंद हो जाएंगे, और साथ ही उसमें अच्छी शाइन भी आ जाएगी। तो बहुत ही महंगे महंगे हेयर ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो हमेशा से यही यूज़ करती आई हूँ, और मुझे ठीक भी लगता है। लेकिन जब कभी मैं ऑयल लगाना भूल जाती हूँ ना, तो मेरे बाल हद से ज़्यादा झड़ जाते हैं। लेकिन गलती कुछ अपने पे भी रहती है, हम आलस करते हैं, अपने बालों में अच्छे से चम्पी नहीं करते, इस वजह से भी हमारे बाल टूटते हैं। तो तेल की गलती नहीं होती, हमारी गलती रहती है। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है,
और मैंने सोचा आरती करने का टाइम हो ही गया है तो मैं चूरमा भी बना लेती हूँ। अभी ये भी नहीं आए थे तो बस आने ही वाले थे, मतलब 10-15 मिनट में। तो मैंने कहा तब तक मेरा जो है ना प्रसाद के लिए चूरमा भी तैयार हो जाएगा। हमारे यहाँ पे प्रसाद का चूरमा ही बोला जाता है इसको, कई मतलब इसको पंजरी भी बोलते हैं। तो ये पंजरी मैं बना रही हूँ, आटे की पंजरी बना रही हूँ। और यहाँ पे घी डाल दिया है मैंने 2 चम्मच या 3 चम्मच थे शायद से, क्योंकि ये जमा हुआ घी था फ्रिज का तो अंदाज़ा नहीं लग पा रहा था उतना। और जो भी प्रसाद के लिए मैं घी का यूज़ करती हूँ तो वो अलग से रखा रहता है। प्रसाद का घी आपने देखा होगा, पिछली टाइम मैंने बनाया था तो मैंने अलग से उसको एक डब्बे में रख दिया था। डेली यूज़ में वो नहीं आता है, जो सिर्फ प्रसाद बनाना होता है तभी आता है। तो यहाँ पे मैंने आटा अच्छे से भून लिया है, क्योंकि वाइट कलर का जब वो रहता है ना तो फिर वो खाने में अच्छा नहीं लगता, उसमें कच्चापन सा आता है। उसके बाद यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने कट किए थे वो भी डाल दिए, बहुत ज़्यादा नहीं डाले हैं क्योंकि प्रसाद में ना फिर वो बार बार लगता है मुंह में, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ। थोड़े बहुत से ही मैं ड्राई फ्रूट्स डालती हूँ प्रसाद के, जो ये पंजीरी होती है इसमें। और बस यहाँ पर अभी मैंने क्या किया कि जो चीनी होती है ना उसको मिक्सी में पीस लिया था, और सिर्फ 2-3 चम्मच ही मैंने इसमें डाली थी, क्योंकि ये थोड़ा सा बनाया था मैंने चूरमा, तो बहुत ज़्यादा नहीं बनाया क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर ना वो वेस्ट हो जाता है। और थोड़ा सा बनाओ ना तो वो प्रसाद में भी लग जाता है और हम भी प्रसाद ले लेते हैं। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा मैं हमेशा बनाती हूँ चूरमा शाम के टाइम रखने के लिए। तो यहाँ पे अभी हो गया है पूजा का टाइम, हस्बैंड भी आ चुके हैं, वो अपने रेडी हो रहे हैं, मतलब हाथ मुँह धो रहे हैं। और तब तक मैंने कहा मैं यहाँ पे जो है ना दिया बत्ती के लिए तैयारी कर लेती हूँ। तो चूरमा मैंने रख लिया है, और पूजा करने से पहले मतलब दिया जलाने से पहले ना एक बार मैं ज़रूर गंगा जल से शुद्धि कर लेती हूँ पूरे मंदिर में, और सभी देवी देवताओं में थोड़ा सा शुद्धि करना ना ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए गंगा जल तो हमेशा रखा ही रहता है घर में, और उससे मैंने शुद्धि भी कर ली थी। और यहाँ पे मैं अभी दोनों तरफ के लिए रुई मतलब बत्ती बना रही थी, ताकि दोनों तरफ जो है ना दिया जला सकूं। और उसके साथ ही मैंने यहाँ पे सारी तैयारियाँ जो छोटी मोटी सी होती है वो करके रख ली थी। और कपूर की आरती हम लोग हमेशा ही करते हैं, तो बस यहाँ पर कपूर भी रेडी हो चुका है, कपूर रख लूँगी। उससे पहले मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गंगा जल से स्थान को जो है ना शुद्ध कर लिया था। तो बस यहाँ पर कपूर की अभी हम लोग आरती करेंगे। काफ़ी अच्छा लगता है जब घर में इस तरह से प्रसाद बनाया जाता है। फल तो मैं सुबह के टाइम तो रखती ही हूँ, और शाम के टाइम ज़्यादातर ऐसा होता है कि मैं चूरमा बना लेती हूँ। तो इस तरह से शाम का प्रसाद मतलब भोग सुबह और शाम का मैं लगाती हूँ। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर करने लगे थे पूजा आरती। फ़ोन में एक तरफ से आरती चल रही थी, और आरती लगा के ही सारे काम करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है सुबह शाम आरती की आवाज़ सुन के, मूड एकदम फ्रेश हो जाता है। और सच में पूरे दिन भर कब पूरा दिन निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। आजकल का टाइम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो बस यहाँ पर अभी हम दोनों मिलकर कर लेंगे पूजा आरती। तो अंदर कमरे में जो हमारा मंदिर है यहाँ पे तो आरती हम लोग मिलकर कर लेंगे। बाकी हस्बैंड चले जाते हैं नीचे मंदिर में, तो यहाँ पे मंदिर भी नज़दीक ही है, तो ये चले जाते हैं मंदिर में। और बस आरती हमारी होने लगी है अभी। और जैसे ही आरती हो जाती है उसके बाद ना मैं रात के डिनर की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि रात का टाइम आजकल पता ही नहीं चल रहा है कब इतना ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। तो टाइम से ही सारा काम हो जाए ना तो बहुत अच्छा लगता है। और सुबह जल्दी उठने के ना कई सारे फ़ायदे भी मुझे दिखे हैं आजकल, क्योंकि मेरे काम जैसे जल्दी निपट जाते हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत ही रिलैक्स फ़ील होता है। ऐसा लगता है जैसे काफ़ी आराम मुझे मिल रहा है। तो चलिए अभी आगे के काम करते हैं। आरती तो हो ही चुकी है, और उसके बाद मैंने सब्जी काट ली थी, पत्ता गोभी की सब्जी काटी थी मैंने। और तब तक हस्बैंड आ गए थे, तो उन्होंने बोला कि आज मेरा मन कर रहा है सब्जी बनाने का। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है आप ही सब्जी बना लो। कभी कभी उनका मन कर लेता है ऐसा काम करने का, तो वो कर लेते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने डिनर वगैरह किया, और मैंने पूरी किचन को समेट लिया है, पूरा किचन क्लीन हो चुका है। और अब थोड़ा सा दूध मैं अंदर लेके गई थी, जब तक वो ठंडा होता है उतने हम बाहर घूमने चले जाते हैं, मतलब थोड़ा सा ना छत में ऐसे ही वॉक करने के लिए चलते हैं। तो चलिए फिर अभी मैंने बंद कर दिया किचन, और इसके बाद हम लोग चलेंगे बाहर वॉक करने। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार टाइम दिखा देती हूँ कि कितना हो रहा है। तो आज थोड़ा सा जल्दी ही हो गया है, मतलब आप लोग देख सकते हो 9:30 का टाइम होने वाला है। तो इतने में हम लोग बाहर चले जाएंगे थोड़ी देर वॉक करने के लिए, और उसके बाद ही हम लोग सोते हैं। खाना खाने के मतलब 1 घंटे तक तो हम लोग खाना खाने के बाद ना वॉक
ज़रूर करते हैं, ये तो अब डेली का ही काम हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करूँगी आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।